आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोचीन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर मुझे लंबे समय से कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर कोचीन शिपयार्ड के डाउन साइड के टारगेट हिट हो गए हैं, क्या यहाँ पर कोई रिवर्सल बन रहा है, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो मैं स्टॉक के अंदर रिवर्सल का वेट कर रहा था और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल मिल चुके हैं। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक रेड अलर्ट एनालिसिस डाली थी, जब ये स्टॉक को हमने टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की फोरकास्ट करके डाउन साइड पे दोस्तों इसका रेड अलर्ट एनालिसिस का टारगेट रखा था हमने 30% का। और जब ये स्टॉक ब्रेकडाउन हुआ था अगस्त में, तब मैंने ये एनालिसिस बनाकर क्लियरली बोला था कि स्टॉक ज़बरदस्त भागा है, इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लो। हमने भी इसके अंदर अपसाइड में बड़े बड़े टारगेट अचीव किए थे और उसके बाद बोला था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो, स्टॉक ज़बरदस्त गिरने के लिए रेडी है। और दोस्तों साथों साथ हमने पूरी एनालिसिस करी थी कि वो स्टॉक क्यों गिरेगा, क्या लेवल्स है उसने ब्रेक कर दिया और क्या टारगेट थे। और अगर आप देखो तो एग्जैक्टली 30% डाउन साइड का हमारा जो टारगेट था वो हिट हुआ। उसके बाद स्टॉक और भी 10-12% डाउन साइड में बॉटम बनाया और अल्टीमेटली अभी रिवर्सल के सिग्नल आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों और किसी को दोस्तों वो पुरानी वाली वीडियो देखनी हो जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था ये बड़ा फॉल आने से पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। दोस्तों अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों हमने हमने हमारी पुरानी एनालिसिस थी उसके अंदर क्लियरली बोला था कि यहाँ पर ये जो पैरेलल चैनल है ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, बहुत बड़ी पैरेलल चैनल। और बोला था कि कैसे यहाँ पर हमें फिफ्थ वेव कंप्लीट होते हुए मिली और इसके बाद फिर एबीसी स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न मिला था और ये दोस्तों हमारा ब्रेक डाउन था। अगर आप ये कोई हमारी एनालिसिस देखोगे तो ये वो अपने डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट किया था और ये उसका ब्रेकडाउन था। ये एक सपोर्ट था जहाँ पर उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद एक बाउंस भी आया था। अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखो तो एग्जैक्टली उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, एग्जैक्टली हमारे जो टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी परफेक्टली रिस्पेक्ट करता है मार्केट के लेवल्स। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये ग्रीन लेवल सपोर्ट लेकर उसने रीटेस्ट एंट्री दी और वापस रीटेस्ट के बाद वापस रिजेक्शन फेस किया नेकलाइन के पास और फिर ये डाउन साइड में हमारे दोनों टारगेट ये हिट हुए। और उसके बाद दोस्तों ठीक 8 से 10% और स्टॉक गिरा और वो स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि वो उस उतने टारगेट्स में उसको बॉटम बनाने के लिए मूवमेंट चाहिए रहता है, साइडवे कंसोलिडेशन। कोई भी स्टॉक दोस्तों डायरेक्ट सीधा गिरने के बाद सीधा ऊपर नहीं आता है, वो गिरने के बाद कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर वापस अपसाइड आएगा। और जब भी ऊपर से भी गिरेगा तो सीधा ऊपर से सीधा नीचे नहीं आ जाएगा, वो एक कंसोलिडेशन फेस में जाएगा, पैटर्न बनाएगा, फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। और वही दोस्तों देखने का खूबी रहती है चार्टिस्ट लोगों की कि वो कंसोलिडेशन कब स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ कंसोलिडेशन होगा, पहले ऊपर देखो गिरने से पहले कंसोलिडेशन, फिर गिरेगा, फिर वापस कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा, या ऊपर नहीं जाएगा तो कंसोलिडेशन बनाकर वापस नेक्स्ट लेग ऑफ रैली डाउन साइड स्टार्ट करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, कंसोलिडेशन के बाद फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और उसको प्रेडिक्ट करना ही दोस्तों एक एक्सपर्टीज़ का काम होता है। और अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे ये जो डाउन साइड के टारगेट्स थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और ये जो हमने फॉल का जो टारगेट्स दिया था ये तकरीबन 30% का फॉल था। और उसके बाद भी और 10 से 12% बॉटम फॉर्मेशन के अंदर स्टॉक ने लगाया और यहाँ से अभी पॉजिटिव फैक्टर्स हमें क्लियरली मिल रहा है और स्टॉक अच्छा खासा चीपर वैल्यू पे हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही लेना। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं ये सारी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और अभी जो हमें नए बाई साइड पे गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट जो हमें मिला है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाई साइड की तरफ। और जो इसकी धुलाई होनी थी वो हो गई और होप यहाँ से बच्चे अभी अच्छा काम करेंगे, इसका रिज़ल्ट आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया, अभी यहाँ से नई टर्म्स की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो इसकी जो एक्चुअल करेक्शन थी वो जुलाई से चल रही थी, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था अगस्त से। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मोर देन 5 ईयर्स ये स्टॉक ने एक ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्शंस, मैसिव डाउनवर्ड करेक्शन दिया दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर और एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों अगर आप देखो तो और उसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी मिले हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% और अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन
जैसा मैंने बोला दोस्तों, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों ये वो एरिया था जहाँ से एक्चुअल में फॉल स्टार्ट हुआ था टॉप बनकर, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्ट हुआ और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो, फर्स्ट लोअर लोज, सेकंड लोअर लोज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लोअर लोज, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में अभी ब्रेकआउट हुई, तो उसने हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन अभी टेम्पररी कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो ट्रेंड है वो करेक्शन का ट्रेंड है वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो, तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है, ये डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है। और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो, तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो, तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 1540 के आसपास की आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक, तो ये 18% तक रनअप दे सकता है। उसके बाद दोस्तों एक थोड़ी सी डीप आएंगी, फिर वापस एक और फर्दर ब्रेकआउट भी आ सकता है। जैसे ये 1950-2000 के ऊपर निकलेगा, तो इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज बने होंगे, और अल्टीमेटली ये स्टॉक फिर डबल धमाका अपसाइड में भी बन सकता है। और दोस्तों 18% के अकॉर्डिंग इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1840 के आसपास का आता है, 1840 के आसपास। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और पॉसिबल है दोस्तों के रेजिस्टेंस के पास, जनरली दोस्तों हमारे बहुत सारे स्टॉक में जहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, स्टॉक वहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस करके वापस वो पैटर्न के नेकलाइन को रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी ये भी रह सकती है कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे और नेकलाइन को रीटेस्ट करके फिर अपनी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो लिहाज से अपने माइंडसेट को वैसा रेडी रखना। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों आप नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने मैसिव डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए यही पॉइंट पर मिला। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हमें कंटिन्यू हायर हाइज पे फर्स्ट टाइम शिफ्ट होते हुए मिला। यही टाइम पे हमें RSI पॉजिटिव डाइवर्शन क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।